कैंगरू से व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज। तीसरे और आखिरी टी20 मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर लड़खड़ा गई। पाकिस्तान टीम 117 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को 118 रन का हदफ दे दिया। कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर विकेट पर ठहर नहीं पाया। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया रहे। हसीबुल्लाह 24, शाहीन आफरीदी 16 रन बनाकर आउट हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, एपेक्स कमेटी का इजलास मौखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास अब कल होगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाने का इम्कान। इजलास में आर्मी चीफ, DG, ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्तों का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों का बदसलूकी, इस्तेहकाल और तशद्दुद का शिकार होना अफसोसनाक करार दे दिया। बच्चों पर तशद्दुद, इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि हर किस्म का इस्तेहसाल बच्चों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा को मुतासिर करता है। बच्चों के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में एक बार फिर फतहयाब। हल्का PB8 सिब्बी के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक सरदार कोहियार खान डोमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशस्त पीपल्स पार्टी की रहनुमा सरदार सरफराज चाकर डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबर आएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की पेशगोई। कहते हैं कि खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि किसी से कोई राब्ता नहीं। चाहता हूँ कि बेशक तंग गली से हल निकले, लेकिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले। बानी PTI 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च स्टैब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आला अस्करी क़यादत से बातचीत के लिए तैयार। दहशतगर्दी की जंग में अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम है और PTI स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी मुल्क के मफाद में नहीं। एहतजाज के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। 180 से जायद गाड़ियां तहवील में, 58 रूट मुअत्तल कर दिए गए। महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 18 ट्रांसपोर्ट्स को वार्निंग जारी कर दी गई। 1392 गाड़ियों पर 44,28,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुहिम मुकम्मल तामील तक जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की सख्त हिदायत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अरियाला जेल में केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंचेंगी। चौबीस नवंबर के एहतजाज के हवाले से हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बुशरा बीबी मेंबरान असम्बली और पार्टी अहदेदारों पर शदीद बरहम हो गईं। कहा कि गुज़िश्ता एहतजाज और काफिलों की रिपोर्ट मिली, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। PTI के गुज़िश्ता रोज होने वाले एहतजाज की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहां से नहीं उठेंगे। राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अटक पुल पार नहीं कर सकते, लेकिन हमने किया। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कमी, तेज और सर्द हवाओं ने पंजाब के गर्द आलूद फजा को साफ कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 और मुल्तान में 263 रिकॉर्ड। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील लद्दा में मकान में धमाका, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। DPO हबीब खान का कहना है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस धमाके से मुतालिक मजीद तफ्तीश कर रही है। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी कबाड़ अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेंगी। तुलसी 20 साल अमेरिकी फौज का हिस्सा रही, इराक और कुवैत और अफ्रीका में भी तैनात रही। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था। मफरूर साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब, कहा कि बांग्लादेश हंगामों में हुए हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हसीना वाजिद 5 अगस्त को मुस्ताफी होकर भारत फरार हो गई थी। रूसी फजाइया के जंगी तैयारों ने यूक्रेन के शहरियों को बिजली फराहम करने वाले ग्रिड स्टेशन को निशाना बना दिया। रूस के जंगी तैयारों ने 120 मिसाइल दागे, 90 ड्रोन से भी मदद ली गई। हमले में 9 अफराद हलाक हो गए। कैफ में फजाई हमले की पेश की इतला मिलते ही सायरन बजाने लगे। लोगों की बड़ी तादाद ने जेर ज़मीन रेलवे स्टेशन में पनाह ली। जब तक जज्बे के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, खेल जारी रखूंगा। जिस दिन महसूस किया कि अब मुझ में और जज्बा नहीं, मैं रिटायर हो जाऊंगा। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट से मुतालिक अपने मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहा कि कोचिंग के मैदान में जाने का कोई भी मंसूबा नहीं, खुद को किसी टीम का मैनेजर बनते हुए नहीं देखता। मेरा मुस्तकबिल फुटबॉल से बाहर और दीगर शोबों में है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी, इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार हिस्स में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। इंडेक्स में 477 पॉइंट्स की तेजी 95,240 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।